बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत साहिब सतलोक आश्रम मैनेजमेंट से जुड़े हुए भाई बहनों, मालिक जी की दया कृपा सतसेविका दासी आप जी को बता देती हूँ कि आप लोग कौन है। आप लोग है दाढ़ी मूछ वाले गोविंदों की भक्तों। आप जी आप जो 100% सतलोक आश्रम मैनेज से जुड़े हुए भाई बहनों सतगुरु जी की भगत नहीं हो। आप जी लोगों ने सबने प्रमाण दिया हुआ है, साथ संगति वाले भाई बहन को मजबूर किया हुआ है कि ये हे प्रमाणित करने के लिए 100% आप लोग हे दाढ़ी मूछ वाले गोविंदों के भक्तों। क्योंकि आप लोगों जो आश्रम के कर जाते हो, सतगुरु जी को मानस मान कर जाते हो, जाते ही दाढ़ी मूछ वाले को भगवान गोविंद मानकर करवट दंडवट करते हो, जो भक्ति विधान के खिलाफ है, गुरुद्रोही करते हैं, महागुरुद्रोही की श्रेणी में पढ़ते हैं, जो गुरु के अलावा दूसरों को इस तरह से दंडवत प्रणाम करना। आप लोग दाढ़ी मूछ वाले को दंडवत प्रणाम करते हो। आप लोगों की मोबाइल में देखा जाए तो गुरु और गोविंद होते हैं, जिधर भी देखो गुरु और गोविंद मोबाइल में। आप लोगों की प्रोफाइल में, आप लोगों की घर में, खत में और दरबार में दो होते हैं, और दो दो और थप होकर के 4-5 भी होते हैं किसी किसी भक्तों के घर में। क्योंकि दाढ़ी मूछ वाले गोविंद की भक्ति कर रहे हो तो ऐसा ही होता है। जो गुरु को पहचान नहीं करते हैं, सतगुरु को परमेश्वर नहीं मानते हैं, इसको कहते हैं काल की दूत, महागुरुद्रोही, गुरु से अलावा किसी को मानना। भाई बहनों, आप लोग की सभी कर्म परमेश्वर जी के लिए नहीं होते हैं, मतलब सतगुरु के लिए नहीं होते हैं। दाढ़ी मूछ वाले होते हैं, सोते उठते जागते तत्ती करते हुए, खाते पीते भी। भाई बहनों, आप लोगों की दिमाग में, घट में, मन मंदिर में जो है दाढ़ी मूछ वाले ही घूमते हैं, दाढ़ी मूछ वाले ही गोविंद दिखते हैं। और जो भी दुख कष्ट आ जाते हैं आप लोगों को दाढ़ी मूछ वाले ही दिखते हैं। इसीलिए आप लोग गुरुमुखी नहीं हो, गुरुद्रोही हो। असली जो गुरुद्रोही की परिभाषा ये है भाई बहनों। मालिक को क्या कहते हो, सतगुरु सत कबीर जी को जा कर के कि आपके तो कबीर साहिब ने ऐसा जो कर दिया है, कबीर साहिब ने वैसा कर दिया है, सतगुरु जी आप तो साक्षात कबीर हो कहते हो। क्योंकि कबीर का शक्ति सतगुरु के ऊपर है, इसीलिए सतगुरु ये कर रहे हैं। आपकी मेंटलिटी, जो आपकी घटिया सोच, आपकी नीच सोच, अपने गुरु को तजे भजे कर रहे हो, ये वाला कारण महागुरुद्रोही है। साथ संगति 13वां असली कबीर पंथ के सत्सेवक भाई बहनों के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट, कलियोगी परिवार और संगत जो आश्रम में जुड़े हुए वो सब महागुरुद्रोही की श्रेणी में है। किसी को उंगली ऐसे करके तुम ना करो भाई बहनों। अपने आप को देखिए कि क्या कहा हुआ है सासंगति वाले भाई बहनों ने, क्या हम ऐसे कर रहे हैं, क्या ये है कि नहीं। खुद अपने आप को परखिए, अपने आप में सुधार कीजिए। विनाश हो रहे हैं 2028 तक की मालिक जी ने मिति तय करके रखा हुआ है। जल्दी जल्दी जो है परिवर्तन कीजिए अपने आप में। जो मन कर्म वचन से सतगुरु जी एकल गुरु की हो जाइए। 12वां पंथ के बाद भाई बहनों 13वां पंथ होते हैं, जो शुद्धिकरण, जो मान मर्यादा नियम नीति से चलने वाले भाई बहनों की ये जमात है। ये कोई संस्था नहीं है, ये कोई गुरु धारण करके गुरु पद में बैठने वाले बात नहीं है। मालिक जी की वाणी है, अंतिम गुरु परमेश्वरी होता है। परमेश्वर के बाद, सतगुरु के बाद कोई गद्दी पर नहीं बैठेगा। कोई भी जीव, कोई भी ना परिवार वाले, ना नाद वाले, ना बिंद वाले, कोई भी गद्दी में नहीं बैठेगा। परमेश्वर जी सतगुरु जी ही अंतिम है। मालिक जी की ये वचन है। ये ला कर करके जो राजनीति वाले के पीछे है, जो ये सांसद, ये सरपंच, ये क्या क्या कहकर इंजीनियर आया, डॉक्टर आया, फलाने विदेश से ये आया, ये जीवों के पीछे, दो कौड़ी जीवों के पीछे चलने वाला संगत, अंधे भगत गांधारी, इसकी जमात है 12वां पंथ सतलोक आश्रम। मालिक जी की जो
शक्ति है डीएक्टिव कर दे चुके हैं। जो बिना दवाई सब रोग सब अंग भक्तों की ठीक हो जाते हैं, नया अंग प्राप्त होते हैं, जो अंग दान करने की जरूरत नहीं होते हैं। हॉस्पिटल में भक्तों के ऐसे ही ब्लड बढ़ जाते हैं, ऐसे ही प्लेटलेट्स बढ़ जाते हैं मालिक की याद करने से। और खेती बाड़ी में बिना कीटनाशक, बिना औषधि, बिना ऐसे मल, जो खाद मल, इस तरह से मालिक जी की शक्ति, मालिक की वाणी से ये खेती बाड़ी हो जाते हैं। इसको डीएक्टिव कर दिया हुआ है सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों ने अंधे भक्तों के कारण। भाई बहनों, ये सब गुण, ये सब चीज़ों की जो पढ़ाई सदाई जो भी होते हैं, तेज स्मरण शक्ति जो होते हैं मालिक की वाणियों से, मालिक की भक्ति से मिलते हैं। जो आर्थिक सब हो वो भी मालिक की भक्ति की शक्ति से मिलते थे सतगुरु के कारण। भाई बहन, सतगुरु जी को सतगुरु मान करके, दाढ़ी मूछ वाले गोविंद मान करके जो कुछ भी ज्ञान विरुद्ध, परमेश्वर जी की मान मर्यादा विरुद्ध जो कुछ भी करा रहे हैं, ये भिंड वाले कलियुगी परिवार और सतलोक आश्रम 12वां पंथ और गांधारी संगत के कारण हो रहे हैं, क्योंकि सभी महागुरुद्रोही के श्रेणी में है। परमेश्वर जी ने कबीर सागर में 12वां पंथ की मोक्ष नहीं है, युगों युग तक मानव चोला भी नहीं मिलेगा, ऐसे वाला मालिक जी की वाणी है। कबीर सागर आश्रम में पढ़ना और पढ़ाना और सभी जो साथ संगति करना शुरू कर दीजिएगा, वरना बुराई से बुराई समय आ रहे हैं। भाई बहनों, किसी को दोष लगाने से किसी का कोई नुकसान नहीं, अपने आप ही जो मालिक की वाणी है, राम किसी को मारे नहीं, मारे तो हत्यारा राम अपने आप मर जाएंगे करके खोटे काम, ये वाला विधान है परमेश्वर जी की। सतगुरु के रूप में प्रकट या परमात्मा रामपाल जी परमेश्वर जी की ये विधान है। 8 सितंबर को परमेश्वर जी सतगुरु जी की प्रकट दिवस मनाइएगा। भाई बहनों, अवतरण जन्म दिवस नहीं, जन्म दिवस सतगुरु के मना करके, दाढ़ी मूछ वाले की प्रकट दिवस मना करके महागुरुद्रोही बन चुके हो। अब 8 सितंबर को संभल कर माफी मांग कर करके अपने गुरु की प्रकटिया दिवस मनाइएगा भाई बहनों। और आश्रम में शुद्धता चाहते हो तो दाढ़ी मूछ वाले फोटो को बैन कीजिएगा, रोक दीजिएगा, बंद कर दीजिएगा। ज्ञान आधार से, लड़ाई झगड़े से नहीं, काट मार से नहीं, रिस राग से नहीं भाई बहनों, ज्ञान आधार होकर के भक्ति जो विधान अनुसार भक्तों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, इस तरह के से कि हमें अब सतगुरु के रूप में कबीर परमेश्वर मिल गया। तो दाढ़ी मूछ वाले की क्या काम, अपने अपने वीडियो से, अपने प्रोफाइल से, अपने फेसबुक से, आश्रम से, जहाँ भी से मालिक के ऊपर जो काल दाढ़ी मूछ होकर बैठा हुआ फोटो है वो हटाइए। कुछ करना है अब परमेश्वर जी सतगुरु जी के लिए भक्तों ने, तो अब ये सुधार सर्वप्रथम कीजिए। जय बंदी छोड़ जी की।